आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है 0.1 मोलर, ठीक है। उसका हमने 100 ml लिया है और उसको हमने टाइट्रेट किया है 0.05 मोलर NaOH के साथ। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, जो हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है उस पर pH क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH क्या होगी और हमें तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट के डिसोसिएशन दिए हैं, मतलब तीनों प्रोटॉन्स के H3PO4 में हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH है वो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करा के देखते हैं और देखते हैं कि बनेगा क्या, ठीक है। तो जो सबसे पहले H3PO4 की फर्स्ट रिएक्शन जो होगी NaOH के साथ, उसमें एक प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaH2PO4 प्लस वाटर, ठीक है। ये बना देगा NaH2PO4 प्लस वाटर। ये तो हुआ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो H3PO4 था वो हमने लिया था 100 ml और 0.1 मोलर, यानी कि कितने मिलीमोल्स हो गए, यहाँ पे जो मिलीमोल्स हो गए हमारे वो हुए 100 इंटू 0.1, यानी कि H3PO4 के 10 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए, अब क्योंकि इसका H3PO4 का एक मोल NaOH के एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे NaOH के भी कितने मिलीमोल्स होने चाहिए, 10, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगी तो H3PO4 के 10 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे और NaOH के 10 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, तो जो NaH2PO4 के मिलीमोल्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। ये था कब, जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन हो रही थी, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन हो रही थी। हमें बताना है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो NaH2PO4 है ये फिर से रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे NaH2PO4 कितना है, 10 मिलीमोल्स है, ठीक है, 10 मिलीमोल्स है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको रिएक्ट करना है तो NaOH के भी कितने होने चाहिए, 10 मिलीमोल्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से ये बनाएगा क्या, Na2HPO4 प्लस वाटर, ठीक है, ये फॉर्म करेगा ये। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो ये खत्म हो जाएंगे NaH2PO4 के मोल्स, ये भी खत्म हो जाएंगे और बचेगा क्या, 10 मिलीमोल्स इसके बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई ये कब, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें pH बताना है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। इसके आगे हमें रिएक्शन नहीं देखनी है, ठीक है। हमें बताना है कि अब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH क्या होगी। अब अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में अब क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में अब प्रेजेंट है सिर्फ Na2HPO4, ठीक है। अब ये जो Na2HPO4 है ये एक एम्फीप्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है, एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब ये इस H+ दे भी सकता है और Na3PO4 भी बना सकता है और ये एक H+ गेन भी कर सकता है, ठीक है। मतलब ये एक एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और एक बेस की तरह भी। तो ये क्या हुआ, एम्फीप्रोटिक एसिड हुआ, ठीक है। अगर ये H+ दे देगा तो ये क्या बना लेगा, Na3PO4, और अगर ये H+ गेन कर लेगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaH2PO4। मतलब ये जो है, अब ये जो Na2HPO4 ये क्या है, एक एम्फीप्रोटिक एसिड है। तो जब हम किसी एम्फीप्रोटिक एसिड की pH लिखते हैं वो होती है हाफ ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब ये गेन करेगा तो Na3PO4 बनाएगा, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, pKa3 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे pKa2 से। तो इसका जो यहाँ पे pH होगा, किसी भी एम्फीप्रोटिक एसिड का जो pH होता है वो होता है हाफ इंटू pKa2 प्लस pKa3 क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे pK थर्ड वाला हमारा बन रहा है आयनाइजेशन का, थर्ड आयनाइजेशन का एसिड बन रहा है और यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो pH होगा वो होगा हाफ इंटू pKa2 प्लस pKa3, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, pKa2 हमारे पास है क्या, Ka2 था 10⁻⁸, तो pKa2 क्या हो जाएगा 8 और Ka3 था 10⁻⁻13, तो pKa3 क्या हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का pH कितना आएगा 10.5। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का pH सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है उस पर pH क्या होगा 10.5 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में आगे बोला था कि जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसमें सिर्फ क्या बचा, अब Na2HPO4, इसमें हमने क्या किया है 10 ml 0.5 मोलर HCl ऐड किया है,
ठीक है, हमें बताना है कि HCl के ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की pH क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अब सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, Na2HPO4 प्रेजेंट है, हमने इसमें ऐड किया है HCl, यानी कि क्या प्रेजेंट है, HPO4 2- प्रेजेंट है और इसमें हमने HCl यानी कि H+ ऐड किया है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा H2PO4-। हमें बताना है कि अब सॉल्यूशन का pH कितना होगा। ठीक है, अब अगर HPO4 2- के मिलीमोल्स कितने थे हमारे पास, 10 मिलीमोल्स थे। कितने मिलीमोल्स थे, 10 मिलीमोल्स थे। और H+ के देखे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था 10 ml ऑफ 0.5 मोलर, यानी कि कितने मिलीमोल्स बचेंगे, 0.5 × 10, यानी कि हमारे पास 5 मिलीमोल्स आ जाएंगे किसके, H+ के। ठीक है, HCl के और उतना ही H+ होगा, तो इसके कितने मिलीमोल्स है, 5। अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर H+ के 5 है तो इसके भी 5 ही रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे तो लेकिन टोटल 10 मोल्स है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 10 - 5, यानी कि 5 मिलीमोल्स हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा H+ खत्म हो गया, HPO4 2- कितना बचा, 5 मिलीमोल्स, और ये कितना बनेगा, 5 मिलीमोल्स बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे H2PO4- है एक, उसके है 5 मिलीमोल्स, और HPO4 2- है उसके 5 मिलीमोल्स, यानी कि हमारे पास एक एसिड है और उसका सॉल्ट है। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे बफर सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, बफर सॉल्यूशन। और इसी बफर सॉल्यूशन की हमें क्या बतानी है, pH बतानी है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का pH क्या होता है, pH होता है pKa + log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या है यहाँ पे हमारा सॉल्ट है HPO4 2- और इसका एसिड है हमारे पास H2PO4-। ठीक है, और ये कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि pK2। अब इसके भी 5 मिलीमोल्स है, इसके भी 5 मिलीमोल्स है, वॉल्यूम तो टोटल सेम ही होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मतलब जो सोल्यूशन की pH आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी pKa2 के, और pKa2 है हमारे पास 8। तो यानी कि अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है HCl ऐड करने के बाद उसकी जो pH है वो क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, HCl ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसकी pH कैलकुलेट कर ली है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में वो बोल रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड है AOOH हाइड्रोक्साइड, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा बना उसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, जो बफर सॉल्यूशन बना है। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, KSP गिवन है। ठीक है, KSP गिवन है, हमें बताना है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, कंपाउंड गिवन है AOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था हमारे पास इसी में हमने डाला है। ठीक है, तो pH पता है, pH पता तो उससे हम POH निकाल सकते हैं, 14 - pH, यानी कि 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁶, क्योंकि POH क्या होता है, -log OH, तो उससे हमने क्या किया, OH- की कॉन्सेंट्रेशन अब निकाल ली है। हमें क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी बतानी है। ठीक है, अब ये जो AOH होल ट्वाइस है ये क्या देगा, ये देगा A2+ + 2OH-। ठीक है, यानी कि इसका जो KSP होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर। ठीक है, KSP अब हमें पता है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि A2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब KSP कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, अगर हम देखते हैं वो तो KSP हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻⁻30, यानी कि 4 × 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय OH- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, हमारी सॉल्युबिलिटी या फिर A2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आएगी 4 × 10⁻⁻18। ये क्या आ रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन की pH से उसके अंदर से OH- की कॉन्सेंट्रेशन निकाली और फिर KSP का यूज़ करके हमने सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट किया है, और हमारा आंसर आया है 4 × 10⁻⁻18। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।